साल 1929 में एक डिप्रेशन एरा शुरू हुआ था, जब बेरोजगारी और गरीबी इतनी बढ़ गई थी कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। ऐसे ही दौर में जॉर्ज नाम का आदमी अपनी पत्नी सेरेना के साथ टिम्बर का बिजनेस संभालने की कोशिश कर रहा था, पर सेरेना की वजह से ही उसकी जिंदगी पूरी तरह पलटने लगी। और यही कहानी 2014 की फिल्म सेरेना में दिखाई गई है। जॉर्ज एक ऐसा बिजनेसमैन था जो पहाड़ी इलाके में रहकर एक पैंथर का शिकार करना चाहता था। उसके और उसके पार्टनर एल्बर्ट के लिए कई लोग काम करते थे और जॉर्ज अपने काम से खुश था। पर एल्बर्ट जानता था कि बिजनेस के लिए बैंक से लिया गया लोन उन पर भारी पड़ने वाला है। और हालात तब बदतर हुए जब एक एक्सीडेंट की वजह से एक मजदूर की जान जाते जाते बची। जॉर्ज की बहन अगाथा भी समझ नहीं पा रही थी कि पहाड़ों में ये बिजनेस करके जॉर्ज बर्बादी के रास्ते पर क्यों जाना चाहता है। पर जॉर्ज ने ना तो उससे कोई मदद ली और ना ही उसकी बातों पर ध्यान दिया। उसे सेरेना नाम की औरत के बारे में पता चला जो टिम्बर कैंप में पली बड़ी, और उसी कैंप में उसका पूरा परिवार जलकर मारा गया। जॉर्ज को सेरेना में दिलचस्पी होने लगी क्योंकि वो खूबसूरत भी थी और पेड़ों के बारे में काफी कुछ जानती भी थी। इसलिए उसने सेरेना से बात करने की कोशिश की और मिलते ही उससे कह दिया कि वो उससे शादी करना चाहता है। जल्द ही उन दोनों की शादी हो गई और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था और एल्बर्ट भी ये जानकर हैरान हो गया था कि इतनी जल्दी जॉर्ज ने शादी भी कर ली है। पर इलाके में पहुंचते ही सेरेना को पता चला कि रेचल नाम की लड़की के पेट में जॉर्ज का बच्चा पल रहा है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे जॉर्ज के अतीत से कोई लेना देना नहीं था। उसे सिर्फ अपने नए घर की परवाह थी। जहाँ पहुँचते ही जॉर्ज ने उसे बताया कि जल्द ही वो सेरेना को लेकर ब्राजील जाने वाला है। पिछले 6 महीनों में सांपों की वजह से जॉर्ज के 6 मजदूरों ने अपनी जान खो दी और ये जानकर सेरेना ने कहा कि उन्हें एक ट्रेंड ईगल को पालना चाहिए जो सांपों को कंट्रोल में रख सके। पर उसकी ये सलाह एल्बर्ट को अजीब लगी। धीरे धीरे एल्बर्ट को एहसास होने लगा कि सेरेना उस पर भारी पड़ रही है और सेरेना को भी एल्बर्ट पसंद नहीं आ रहा था। जॉर्ज ने हर किसी से कह दिया कि उन्हें सेरेना की हर एक बात माननी होगी और उसे उतनी ही इज्जत देनी होगी जितनी जॉर्ज और एल्बर्ट को दी जाती है। और ये बात एल्बर्ट को चुभने लगी। सेरेना अब इस बिजनेस में दखल देने लगी थी और मजदूरों को काम सिखाने लगी। उसे गैलोवे नाम के आदमी के बारे में पता चला जो शिकार में और टिम्बर ढूंढने में मदद करता है। इसलिए सेरेना ने उससे दोस्ती कर ली, जबकि गैलोवे जेल की सजा काट कर बाहर आया था। कुछ दिन बाद सरकार ने बताया कि वो उस इलाके में एक नेशनल पार्क बनाना चाहते हैं ताकि जंगल को बचाया जा सके। पर जॉर्ज का कहना था कि अगर उनका काम रोक दिया गया तो हजारों लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। शेरिफ उसे गलत साबित करने की कोशिश करता रहा, पर जॉर्ज की बातों से हर कोई सहमत था। उसी दिन सेरेना ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है और इस खुशी को बढ़ाने के लिए जॉर्ज सेरेना के लिए वो ईगल लेकर आया जो सेरेना वहाँ लाना चाहती थी। सेरेना ने कुछ ही दिनों में उस ईगल को ट्रेन भी कर दिया और इस सब के बाद एल्बर्ट की इनसिक्योरिटी बढ़ने लगी। जॉर्ज सेरेना के प्यार में इतना खो गया था कि वो उसे अपने हिस्से का हर हक देना चाहता था और एल्बर्ट बस यही सोचता रहा कि वो लोग नेशनल पार्क बनने से पहले ब्राजील जाने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे। उसने पार्क में रुकावट लाने के लिए एक नेता को घूस दी और ये बात शेरिफ समझ गया। वो जानता था कि इससे पहले भी कई बार घूस दी गई है और इस बात का फायदा उठाकर शेरिफ ने एल्बर्ट को अपनी तरफ कर लिया और एल्बर्ट अपनी जमीन उन्हें बेचने के लिए तैयार हो गया। एल्बर्ट की हामी मिलने के बावजूद वो लोग उस जमीन को पा नहीं सके क्योंकि जॉर्ज ने जमीन बेचने से इनकार कर दिया और वो फिर से पैंथर के शिकार पर निकल पड़ा। उसे पैंथर तो नहीं मिला, पर उसे वो कैबिन मिल गया जहाँ वो इंसान रहता है जिसने नेशनल पार्क बनाने का फैसला किया है। उस कैबिन में उसे एल्बर्ट की जली हुई सिगरेट मिली और उसे समझ आ गया कि एल्बर्ट उसे धोखा देना चाहता है। एल्बर्ट और जॉर्ज के बीच अब दुश्मनी पैदा हो गई और एल्बर्ट ये कहकर धमकाने लगा कि अगर उसने जमीन नहीं बेची तो वो पुलिस को वो सारे सबूत दे देगा जिनसे ये साबित हो जाए कि जॉर्ज ने कई बार घूस दी है। सेरेना को जब जॉर्ज ने ये बात बताई तो उसने जल्द से जल्द एल्बर्ट को रास्ते से हटाने की सलाह दे दी और अगले ही दिन जॉर्ज एल्बर्ट और बाकियों के साथ शिकार पर निकला। वो एल्बर्ट के साथ भालू का शिकार कर रहा था, पर एल्बर्ट ये नहीं जानता था कि जॉर्ज उसे वहाँ मारने आया है। जॉर्ज को एल्बर्ट का कत्ल करते हुए उसके खास आदमी कैंपबेल ने देख लिया, पर उसने शेरिफ को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वो अपनी नौकरी रखना चाहता था। शेरिफ जानता था कि ये कत्ल क्यों किया गया है, पर वो कुछ भी साबित नहीं कर पाया। गैलोवे की गवाही ने भी जॉर्ज की मदद की, पर जॉर्ज को पछतावा होने लगा क्योंकि वो एल्बर्ट को अपना सच्चा दोस्त मानता था
इस बात को कुछ महीने बीते और एक दिन सेरेना ने रेचल और उसके बेटे को देख लिया जो कुछ महीनों के लिए उस इलाके से दूर गए थे। वो उन दोनों को खतरा मानने लगी थी क्योंकि वो बच्चा जॉर्ज का है। इस बीच वो उस हादसे के बारे में भी सोचती रही जिस हादसे में उसके परिवार की मौत हो गई थी। कैम्बल ने जॉर्ज को बताया कि रेचल को काम की सख्त जरूरत है और अगर उसे काम नहीं मिला तो वो और उसका बच्चा दोनों भूखे मारे जाएंगे। इस सब का जिम्मेदार जॉर्ज खुद था, इसलिए उसने रेचल की मदद करने का फैसला किया और रेचल ने उसे बताया कि उसने उनके बेटे का नाम जेकब रखा है। जॉर्ज ने सेरेना को ये सारी बातें बता दी और कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि रेचल जॉर्ज पर कोई भी हक नहीं जमा सकती। पर सेरेना के दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था और कोई ये भी नहीं जानता था कि वो गैलोवे जैसे खतरनाक आदमी की करीबी दोस्त बनती जा रही है। जब जॉर्ज ने अपने बेटे जेकब को देखा तो उसके अंदर का पछतावा और बढ़ने लगा और उसने उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाते हुए रेचल को पैसे देने का फैसला किया। वो सेरेना को बिना बताए हर महीने जेकब के लिए पैसे पहुंचाने लगा और सेरेना के साथ उनके होने वाले बच्चे का इंतजार करने लगा। एक दिन सेरेना की वजह से गैलोवे का ध्यान काम से हट गया और गलती से उसका हाथ कट गया। बिना वक्त गवाए सेरेना उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करने लगी। इस कोशिश में सेरेना ये भूल गई कि वो प्रेग्नेंट है और स्ट्रेस की वजह से उसकी खुद की तबीयत बिगड़ने लगी। अगली सुबह हालात इतने बिगड़ गए कि उसे हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला कि उसे खून की जरूरत पड़ेगी। जॉर्ज ने खुद सेरेना को खून दिया पर हर कोशिश नाकामयाब साबित हुई क्योंकि सेरेना ने अपने बच्चे को खो दिया। इतना ही नहीं, सेरेना अब कभी फिर से माँ नहीं बन सकती थी। इस सब की वजह से सेरेना की दिमागी हालत बिगड़ने लगी और जॉर्ज की जिंदगी में जितनी खुशियां आई थी वो भी खत्म होने लगी। कुछ दिन बाद गैलोवे लौट कर आया और जॉर्ज से कहने लगा कि उसे सेरेना से मिलना है। उसका कहना था कि बचपन में उसकी माँ ने भविष्यवाणी की थी और कहा था कि उसे एक दिन एक औरत बचाएगी और सेरेना वही औरत है जिसने आज उसे बचाया है, इसलिए वो हमेशा के लिए सेरेना का गुलाम बन गया है। सेरेना अब दिन भर घर में रहने लगी और रेचल को देखकर घबराने लगी। जॉर्ज अब एक ऐसे सिचुएशन में फंस गया था जहां उसे सेरेना को भी ठीक रखना था और रेचल और जेकब का भी ख्याल रखना था। कुछ दिन बाद कैम्पबेल ने बताया कि मजदूरों को पैसे देने का वक्त आ गया है और तब उस पर भरोसा करके जॉर्ज ने उसे तिजोरी की चाबी दे दी। पर तिजोरी से कैम्पबेल ने वो किताबें चुरा ली जिनमें जॉर्ज और एल्बर्ट की घूस की हर एक बात लिखी थी और उन किताबों को उसने शेरिफ को दे दिया। शेरिफ ने कैम्पबेल से कहा कि उसे ये सारे सबूत एक जज तक पहुंचाने होंगे और इन बातों से अनजान जॉर्ज सेरेना को संभालने की कोशिश में लगा था। अगले दिन जॉर्ज को पता चला कि कैम्पबेल उन्हें बर्बाद करने वाला है और तब उसे एहसास हुआ कि उसे कैम्पबेल को किसी भी हाल में रोकना होगा। जॉर्ज जेकब की ओर खिंचा चला जा रहा था और उसे अपनाने के बारे में सोच रहा था, पर सेरेना के लिए इस वक्त सिर्फ कैम्पबेल को ढूंढना जरूरी था और गैलोवे जानता था कि वो इस वक्त कहाँ है। सेरेना को ये बात बताने के बाद उसने जॉर्ज को पैंथर के बारे में बताया और उसे जंगल की ओर भेजा ताकि उसे ये बात पता न चले कि सेरेना उसे कैम्पबेल को ढूंढने भेज रही है। इस बीच सेरेना को शक हुआ कि जॉर्ज उससे कोई बात छुपा रहा है और वो उसके ऑफिस की छानबीन करने लगी। सेरेना को पता चल गया कि जॉर्ज उससे क्या छुपा रहा था और दूसरी ओर गैलोवे कैम्पबेल को जान से मारने के लिए उस होटल में पहुंचा जहां कैम्पबेल छुपा हुआ है। गैलोवे ने कैम्पबेल को रास्ते से हटा दिया और सेरेना रेचल को रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगी। उसने रेचल के दोस्त जोएल से कहा कि उसे जॉर्ज के लिए खाना बनाना होगा और जब जॉर्ज घर लौट कर आया तो उसे खाना देकर वो गैलोवे के साथ घर से बाहर जाने लगी। जोएल उसके इरादे समझ गया था, इसलिए उसने रेचल को जंगल के बीच एक बूढ़ी औरत के घर में छुपाकर शेरिफ से मदद मांगी। कुछ घंटों बाद जब शेरिफ उस घर में पहुंचा तो उसे उस बूढ़ी औरत की लाश मिली, पर खुशकिस्मती से उसे रेचल और जेकब दोनों सही सलामत मिल गए। बिना वक्त गवाए शेरिफ ने रेचल और जेकब को अपने एक दोस्त के घर में छुपा दिया और जॉर्ज को उस बूढ़ी औरत के कत्ल के बारे में बताया। जॉर्ज ये मानने को तैयार नहीं था कि सेरेना ऐसा कुछ कर सकती है, पर शेरिफ ने उसे समझाया कि गैलोवे ने कैम्पबेल को जिस तरह मारा है उसी तरह वो जॉर्ज के बेटे को भी मार देगा। और इस बात ने जॉर्ज को गहरी सोच में डाल दिया क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि गैलोवे इस वक्त कहाँ है। सेरेना से इस बारे में पूछने पर जॉर्ज को एहसास हुआ कि वो एक ऐसी औरत से प्यार कर बैठा है जो शैतान से कम नहीं, और वो गैलोवे को ढूंढकर उसे रोकने निकल पड़ा। वो सेरेना से नफरत करने लगा था और उसे जान से मारना चाहता था, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। वो अपने खिलाफ सारे सबूत लेकर शेरिफ के पास चला गया और उसने कहा कि वो सिर्फ रेचल और जेकब के बारे में जानना चाहता है क्योंकि गैलोवे उन तक किसी भी वक्त पहुंच जाएगा। उसने वादा किया कि उन दोनों को बचाकर वो खुद पुलिस के आगे अपने आप को सौंप देगा। जॉर्ज का डर सही साबित हुआ और गैलोवे उस इलाके तक पहुंच गया जहां रेचल छुपी हुई है।
शेरिफ ने जॉर्ज को रेचल का पता तो दे दिया, पर रेचल को खुद गैलोवे से बचने की कोशिश करनी पड़ रही थी। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद गैलोवे को वो औरत नजर आई जिस औरत के घर में रेचल रह रही थी, और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि रेचल आस पास ही है, जॉर्ज भी उस इलाके में आ गया। मौका मिलते ही रेचल एक ट्रेन में तो चढ़ गई, पर गैलोवे ने उसे देख लिया और जॉर्ज को भी गैलोवे नजर आ गया। इससे पहले कि गैलोवे रेचल और जेकब पर हमला करता, जॉर्ज ने उस पर हमला कर दिया और उसी के हथियार से उसे जान से मार दिया। रेचल और जेकब को बचाने के बाद जॉर्ज को पता चला कि रेचल जोएल से शादी करने वाली है, क्योंकि जोएल जेकब को अपनाने के लिए तैयार हो गया है। और ये बात सुनते ही उन्हें अलविदा कहकर जॉर्ज पैंथर का शिकार करने वापस जंगल की ओर चला गया। शेरिफ पुलिस के साथ उसे गिरफ्तार करने उसी जंगल में पहुंचा, क्योंकि वो जानता था कि जॉर्ज शिकार करने वहां जाने वाला है। मगर जब वो जॉर्ज के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि शिकार करते हुए पैंथर के साथ साथ जॉर्ज खुद भी मारा गया। उसकी लाश लेकर शेरिफ सेरेना के पास पहुंचा, जो लाश देखकर अब पूरी तरह अपना दिमागी संतुलन खो चुकी थी। उसने दरवाजा तक नहीं खोला और शेरिफ को लाश अपने साथ ले जानी पड़ी। अंत में अपनी और जॉर्ज की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद करने के बाद सेरेना ने खुद को और अपने घर को आग में हमेशा के लिए खत्म कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।